अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं अख्तर मिर्ज़ा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान एपिसोड नंबर 3। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के लिए यूज़ किए जाने वाले 5 मेजर टीकों की, जिसमें हमने नंबर 1 पे रखा है फाइज़र का टीका। फाइज़र का जो टीका है उसको हमने नंबर 1 पे रखा है। इसमें सबसे पहले हम इसका जिक्र करते हैं। इसको 2 कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है, फाइज़र और बायोएनटेक ने। ये टीका अमेरिका के लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इस टीके को जो वहाँ की FDA है, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसने यूज़ करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया था। लेकिन क्योंकि अमेरिका के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए FDA ने इमरजेंसी हालात में यूज़ करने के लिए इसका लाइसेंस दे दिया गया था, इसकी परमिशन या इसका अप्रूवल दे दिया था। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं इस टीके की सक्सेसफुल परसेंटेज क्या है, कितना है। फाइज़र के जो तीसरे फेज़ की स्टडी है उसके बाद ये पता चला है कि फाइज़र 95% सेफ है और ये 95% तक कोरोना वायरस 19 से इंसान की हिफाजत करने में सक्षम है। 65 साल से ऊपर के लोगों को ये 94% सक्सेसफुल परसेंटेज इसकी आंकी गई है। ये डाटा फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी अमेरिका की तरफ से दिया गया है, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस टीके के साइड इफ़ेक्ट्स की। नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स इसके अंदर देखे गए हैं, जैसे जिस जगह पे टीका लगाया जाता है, शोल्डर के ऊपर लगाया जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आती है, लाल हो जाता है, हल्का सा पेन रहता है। उसके अलावा बदन के अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं, उसमें सर दर्द, सर्दी, बुखार, ज़ुकाम, बदन दर्द। दोस्तों, अब इसके दोनों डोजेस के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, तो इसके दोनों डोजेस के दरमियान 21 दिन से और 12 हफ्ते तक का वक्फा रखा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है जॉनसन या जॉनसन एंड जॉनसन। ये डेवलप किया गया जॉनसन वैक्सीन्स नीदरलैंड के जरिए। जून 2020 में इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए गए थे और इसके बहुत बड़ी तादाद में सैंपल्स लिए गए थे। 43,000 लोगों पे इसका ट्रायल शुरू किया गया। फर्स्ट डोज इसकी 66% इफेक्टिव मानी गई है और सेकंड डोज के बाद ये 85% सिक्योर हो जाता है। लेकिन सीवियरिटी और मौत के मामलों में, डेथ्स के मामलों में इसको 100% सेफ माना गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग इसकी साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में 1 या 2 दिन बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स जाहिर होते हैं, जिसमें खांसी, जॉइंट्स के अंदर पेन, फीवर, सर्दी और जिस जगह पे टीका लगाया जाएगा वहाँ पे सुर्खी हो सकती है, लाली हो सकती है और स्वेलिंग हो सकती है। अब बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन के दोनों डोजेस के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी दोनों डोजेस के बीच में 12 से 16 हफ्ते तक का गैप रखा जा सकता है। मिनिमम 12 हफ्ते, मैक्सिमम 16 हफ्ते। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक वी। ठीक है, ये सबसे पहले बनने वाले टीकों में से एक है, जिसने सबसे पहले मार्केट के अंदर दावा किया कि रशिया ने दावा किया कि हमने कोविड-19 का वैक्सीन बना लिया है और ये बहुत सक्सेसफुल है और जल्द से जल्द सबसे पहले इसको परमिशन भी दे दी, इसको अप्रूवल भी मिल गया यूज़ करने के लिए। ये अगस्त 2020 में रशिया की मार्केट के अंदर उतार दिया गया था। अच्छा, जो स्पुतनिक 5 जो टीका है, इसको रशिया ने अपने अलावा और 59 कंट्रीज़ के लिए इंक्लूडिंग इंडिया, ये 59 कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। अब हमारे हिंदुस्तान में भी ये टीका मिल रहा है, यूज़ हो रहा है। और इसको जो तैयार किया है रशिया के अंदर, वो वहीं की एक कंपनी जमालेव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसने तैयार किया है। इसके ट्रायल्स बहुत छोटे से, अगर कहा जाए तो बहुत छोटे छोटे से सैंपल इन्होंने बहुत कम लोगों पे लिए
और उसके बाद जल्दी जल्दी में आनन फानन में इन्होंने इसको तैयार करके मार्केट के अंदर उतार दिया। पहला ट्रायल इन्होंने 4 फेजेस के अंदर इन्होंने ट्रायल किए। पहला इन्होंने 1600 लोगों पे किया, दूसरा 3200 लोगों पे किया, तीसरा 6400 लोगों पे किया और फिर उसके बाद और भी किया। 16000 लोगों पे इन्होंने इसका असल में ट्रायल किया वैसे, ठीक है। 3 बार में 12000 लोगों पे, फिर 4000 लोगों पे उसके अलावा इन्होंने किया। अच्छा, स्पुतनिक जो टीका है इसकी सक्सेस रेटेज जो है, जो इसके चारों राउंड्स की जो इसकी ट्रायल्स हैं, उसके बाद ये पता लगा है कि ये 85.6 से लेकर 95.2% तक सक्सेसफुल है। लेकिन अगर इसका एवरेज निकाला जाता है, क्योंकि इसका क्या है, किसी उम्र किसी एज ग्रुप पे कुछ परसेंटेज है, किसी एज ग्रुप पे कुछ परसेंटेज है, एवरेज इसकी आती है 91.8%। और ये 18 प्लस वैक्सीन है। 60 प्लस में इसकी सक्सेस परसेंटेज जो है वो 87% है। और इसके साइड इफेक्ट जो है वो भी नॉर्मल से साइड इफेक्ट है जो और दूसरे टीकों के हैं। मोस्टली वही है, फ्लू, सरदर्द, थकान, हल्की फुल्की स्वेलिंग जिस जगह पे टीका लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड पहला मेड इन इंडिया टीका है, जिसके बारे में तरह तरह की बातें, तरह तरह की अटकलें, तरह तरह की अड़चनें सामने आई, बड़ी जद्दोजहद हुई, तरह तरह की बातें और अजीब व गरीब तरीके के हालात। और उसके बाद फिर आनन फानन में एक बहुत छोटे से 2 ट्रायल के बाद इसको लाइसेंस दे देना इमरजेंसी यूज़ के लिए। और उसके बाद हालात इतने ज़्यादा गंभीर हुए कि ये हमारी मजबूरी बन गई कि इसको हम परमानेंटली यूज़ में लेकर आए। दोस्तों, असल में इसको जो बनाया है, तैयार किया है, वो एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, दोनों ने मिलके जो डेवलप किया है। और हमारा जो इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है आधार पूनावाला का, उसका इसके अंदर पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, जिसकी बिना पे इनके पास भी ये भी को स्पॉन्सरशिप रखते हैं इसकी। यही वजह है कि हमारे यहाँ अच्छी खासी तादाद में टीके तैयार होने के बाद 6 करोड़ डोजेज यहाँ से विदेशों में भेजी गई। वो यही वजह थी क्योंकि आपस में इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट था। इसके ट्रायल हमारे यहाँ 3 फेजेस में किए गए, 400 लोगों पे, 1200 लोगों पे और अलग अलग तरीके से 3 फेजेस में इसके ट्रायल किए गए। तीसरा फेज जो था वो आनन फानन में कहिएगा कि रोकना पड़ा कहा जाता, हो भी गया कहा जाता, नहीं हुआ। असल में क्या हुआ इस चीज़ को आधार पूनावाला जाने, और आप सबको पता है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर अगर कोई टीका रहा है तो हमारा ये कोविशील्ड रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी इसी को माना जा रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, यही वो टीका है जिसका नेज़ल वैक्सीन भी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। मार्च 2021 में इसके क्लिनिकल ट्रायल नेज़ल टीके के चालू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। देखते हैं कब तक नेज़ल वैक्सीन मार्केट के अंदर इसका अवेलेबल होता है। इसके सक्सेसफुल परसेंटेज के वैसे दावे अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं। मैंने बहुत खंगाला, अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की खोदने की, निकालने की। 90% तक किया गया है, लेकिन ओवरऑल जो हमने इसका लुबे लुबाब देखा वो 80%, 81% तक इसका सक्सेसफुल परसेंटेज है, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से इसको सक्सेसफुल पाया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स इसके भी नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेन, हेडेक, थकान और जॉइंट पेन। हेडेक के अलावा सर्दी, ज़ुकाम, और उसके अलावा जिस जगह पे आपका टीका लगा है वहाँ स्वेलिंग भी ज़रूर आती है, हल्की सी मैंने देखी क्योंकि मेरे भी लगा है। और उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा मसल्स के अंदर खिंचाव भी रहता है। दोस्तों, इसकी दोनों डोजेस के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं। पहले इसको 4 वीक का टाइम दिया गया था कि पहला डोज लेने के 4 हफ्तों तक दूसरा डोज लेना होगा। उसके बाद 6 हफ्ते कर दिया गया। अब ये फासला बढ़ा के 12 हफ्ते तक कर दिया गया है। हालांकि अभी हालात ये हैं हमारे यहाँ, अभी इसकी 18 to 44 ईयर्स इसकी अवेलेबिलिटी कम है। और यही वजह है कि आज दिल्ली के अंदर 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है मजबूरी में। दोस्तों, आज की हमारी सीरीज़ का 5वां जो टीका है, 5वां और लास्ट, वो है कोवैक्सीन। इट इज़ ऑल्सो मेड इन इंडिया।
भारत बायोटेक ने इसको तैयार किया है और ये पहला टीका है जिसको ICMR के ज़ेरे निगरानी तैयार किया गया है, बनाया गया है, डेवलप किया गया है। और भारत बायोटेक के जो MD और चेयरमैन हैं वो है डॉक्टर कृष्णा एला। इसके क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेजेस हुए, जिसके अंदर 25,800 लोगों के सैंपल्स लिए गए और उन पर इसका जो ट्रायल था वो किया गया और उसको 81% सक्सेसफुल इसका रिजल्ट रहा। दोस्तों, ये वो टीका है हिंदुस्तान का जो 100% सेफ बताया जा रहा है मौत के लिए और डेंजरस लेवल तक जाने के लिए, यानी कि L3 तक ये नहीं जाता है। अब इसके लगने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम देखे गए। सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखे गए हैं वो यही है, नॉर्मली फीवर, थकान और नोज़िया भी इसका है। और इसकी दोनों डोजेस के बीच में जो फासला होना चाहिए वो 4 से 6 हफ्ते तक होना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, देखना चाहते हैं तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी हौसला अफजाई आप हमारे इस चैनल को अख्तर मिर्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके कर सकते हैं। आपकी ये चीज़ हमें हौसला देगी और दूसरी वीडियोस बनाने का भी हौसला देगी। तो आपसे यही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, जय हिंद।